भारत के अंदर सबसे आसान यदि किसी को गाली देना है तो ब्राह्मणों को गाली देना है। ब्राह्मणों को गाली देना इस देश के अंदर एक फैशन बन गया है। एक वेब सीरीज अभी अभी आई जिसका नाम है घूसखोर पंडित। कहावत में भी यदि किसी को टारगेट किया तो पुजारी को किया। हवस का पुजारी कहा गया। पोंगा पंडित, पंडित जो है वो पाखंडी है, गुनाहों का देवता, यानी ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे चिन्ह जिससे सीधा सीधा ब्राह्मण बदनाम होता है। और ब्राह्मण के विषय में कहा जाता है ब्राह्मण का काम तो भिक्षा मांगना है, ब्राह्मण का काम तो दान लेना है, ब्राह्मण तो केवल पूजा कराता है, ब्राह्मण तो आता है आकर यजमान को ठग देता है, ब्राह्मण तो आकर के दक्षिणा ले लेता है। यानी ब्राह्मण के विषय में कितनी सारी झूठी बात इस समाज में प्रचारित कर दी गई कि लोगों को लगता है पंडित जो है वो पापी है, पंडित जो है वो लुटेरा है। ऐसा भाव लोगों के बीच में प्रचारित कर दिया गया। और एक झूठ को जब लोगों ने 1000 बार बोला, 100 बार बोला, तो एक झूठ जो 1000 बार बोला जाता है वही लोगों को सच लगने लगता है। लेकिन पंडितों ने इस देश के लिए क्या किया, ब्राह्मणों ने इस देश को क्या दिया है, वो कोई नहीं जानता, क्योंकि बताया ही नहीं गया। एक बाबर का मुख्य सेनापति मीर बांकी, उसको बाबर ने कहा जाओ जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर तोड़ दो। उस समय एक पंडित निकल करके आया, एक ब्राह्मण निकल करके आया, जिसके विषय में लोगों को कहा जाता है कि वो पोंगा है, वो हवस का पुजारी है, वो घूसखोर है। उस पंडित का नाम था देवी दीन पांडे। पंडित देवी दीन पांडे ने 10,000 हिंदुओं को अयोध्या में इकट्ठा किया। पंडित देवी दीन पांडे सूर्यवंशियों के कुल पुरोहित थे। अयोध्या में पंडित देवी दीन पांडे ने सारे हिंदुओं की सेना बना करके 10,000 हिंदुओं को एकत्रित किया और कहा चलो हमको मीर बांकी से लड़ना है। मीर बांकी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर को तोड़ने के लिए आ रहा है। और दुनिया को नहीं पता उस एक अकेले ब्राह्मण जिसका काम लड़ना नहीं था, जिसका काम हथियार उठाना नहीं था, उस देवी दीन पांडे ने अकेले 700 मुगल सैनिकों के सर को धड़ से अलग किया था। और मुगल सैनिकों ने पीछे से आकर के पत्थर से उसके सिर को फोड़ दिया। और जब उसका सिर खुल गया तो पंडित देवी दीन पांडे ने गमछा लेकर के, सिर पे गमछा बांध करके और फिर युद्ध लड़ा और अंतिम श्वास तक युद्ध लड़ता रहा। और हम कह रहे हैं कि पंडित घूसखोर होता है, पंडित लुटेरा होता है, पंडित लोगों से जातिवाद करता है, पंडित छुआछूत करता है। ऐसी बहुत सी कुप्रथाएं, कुविचार लोगों ने प्रचारित कर दिए। हो सकता है कि कुछ पंडितों ने, कुछ ब्राह्मणों ने जातिवाद किया, वो महापापी हैं, वो गलत है, वो अनाचार है, वो पाप है।